प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने आज हमें दिया कि आज फिर से एक बार हम उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वचन जो प्रभु ने हमारे हाथों में रखा है संसार में सबसे अमूल्य कीमती शिलालेख है या लेख है जो हमारे हाथों में बाइबल के रूप में है, जो हमारे जीवन को न केवल इस संसार में लेकिन आने वाले समय में भी परमेश्वर के योग्य बनाता है। Dear friends, this evening once again we are here to study the Word of God. The Bible or the Scripture, the Word of God, which God has given in our hands, it is more precious than anything else, because this Word of God prepares us not only in this world but for the year to come and the time to come. We are in His family, and because of our faith in Jesus Christ, we have been accepted in the family of God. And this evening, we would like to study this. Let us pray. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम जानते ये वचन प्रभु पवित्र है, अति बहुमूल्य है। ये हमारे जीवनों को प्रभु प्रकाशित करती है। और जब हम इस पर अध्ययन करते हैं, इसको सीखते हैं प्रभु, तो स्वर्ग के प्रकाशन आप हमें देते हैं। We thank you, Lord, for the word that you have given us in our hands. You have entrusted to us, Lord, your magnificent word that still speaks to us and will continue to speak to us in this world and in the days to come. This evening, Lord, as we open your word and we pray, God, that speak to us, speak to me, and guide us, guide me, Lord. In Jesus' matchless name I pray. Amen. मित्रों, हम लोग आज अध्ययन करेंगे इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय उसके पहले पद से, और हम 3 मुख्य बातों को देखेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। कल हमने देखा था, यानी पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, और हमने इब्रानियों के दूसरे अध्याय के 11 पद से उसके आखिरी पद तक देखा था, और 3 या 4 बातों को हमने ध्यान दिया था। और हम जानते कि हमारा परमेश्वर पवित्र करने वाला है, और उसने उन लोगों को भाई या बहन कहा है जो उसके परिवार में पाए जाते हैं, और ये हमारे सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के परिवार में पाए जाते हैं। इट इज ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस दैट वी आर इन हिज फैमिली। और फिर हमने ये देखा था कि उसने हमें वो नाम दिया है जिसके लिए हम इस संसार में गवाह है, और हम दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर का जो परिवार है, अब्राहम का जो वंश है, उसमें हम शामिल किए गए हैं। और हमारा प्रभु, हमारा महायाजक जो इस संसार में आया मनुष्य बनकर के आज से 2000 साल पहले, वो आज हमारे लिए महायाजक के रूप में प्रार्थना करता है। ही इज प्रेइंग फॉर अस एज आवर हाई प्रीस्ट, एंड ही इज एलिजिबल इन ऑल मैनर because he took up the form as a human being, and he was here in this world as a human being for 33.5 years, and therefore he went through all types of temptation, sickness, problem, and then in the final days of his life he was crucified on the cross and died, and then he was buried. But on the 3rd day he rose from the dead. And then he lived here in this world, appeared to his disciples and many people for 40 days, and then he was ascended into heaven. और इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि दोबारा आने वाला है ताकि हमें अपने पास ले जाए। आज हम यहाँ पर 3 मुख्य बातों को देखेंगे उसके 3रे अध्याय से। पहली बात यहाँ लिखा है 3रा अध्याय इब्रानियों के, इसलिए हे भाइयों, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। Now here we have a very important task to fulfill, and that is to meditate upon Jesus, thinking about Jesus,
Now, do you think that this is an important work? Anyone can say that while working, while having any journey, while doing household work or in the office, we can take up little time and meditate upon Jesus. But here the writer says very precisely कि it constantly meditate upon Jesus Christ. हम में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या यह संभव है कि जब हम अपने जीवन के कार्यों में हैं, हाँ ये हो सकता है कि हम थोड़ा समय निकाल कर उस पर ध्यान दें और उस पर सोचें, अपने कार्य के समय, अपनी यात्रा के समय, अपने घर के अंदर या कहीं और हम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. Dear friend, this is a spontaneous, perpetual, it should be a perpetual duty of our lives. We are obligated to meditate upon Jesus Christ. और यहाँ लिखा है, हे भाइयों, जब जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो. अब ये स्वर्गीय बुलाहट के बारे में क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहूंगा आपके सामने. और इसके लिए संत पौलुस स्वर्गीय बुलाहट की बात करते हैं. क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हम इस बात को जानेंगे और जानते हैं कि हमारी स्वर्गीय बुलाहट हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है. The heavenly calling is not because of our efforts or why because of our worthiness. None of us are worthy to be called by God. He is most holy and the eternal God. Why He is interested in us? Why He is interested in you and me? The Bible says, 1 Corinthians chapter 1 and verse 26 onward. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the world wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, let the one who boast in the Lord. अब इसे हम हिंदी में भी देखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है. मित्रों, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि हर एक प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे. Now here is the gist of our calling, my friend. मित्रों, यहाँ पर हमारे बुलाहट का अर्थ दिया गया, सारांश दिया गया है. हमारी बुलाहट में यहाँ पर 3 बातें. पहली बात, हमारी बुलाहट परमेश्वर की इच्छा में. उसने बुलाया आपको और मुझे या उन सब को जो उसके सेवा में रत हैं, उसमें परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है. उस बुलाहट में हमारी कोई इच्छा नहीं है. हाँ, हम उसमें अपना समर्पण जरूर करते हैं. परमेश्वर के सामने जब बुलाहट को हम महसूस करते हैं तो अपने जीवन का समर्पण करते हैं. दूसरी बात, ये बुलाहट हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है. None of us are worthy to be called by God. मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी पाई नहीं जाती. मित्रों, आज मेरी उम्र इतनी हो गई, +60 का हूं मैं, पर मैं महसूस करता हूं मेरे अंदर कोई ऐसी अच्छी बात वास नहीं करती. डॉक्टर विली ग्राहम ने एक बार कहा था कि जब मैं अपने हृदय के अंदर झांक कर देखता हूं तो मैं नरक की आग को देखता हूं. क्या मतलब है? उस संत के जीवन में भी जो प्रभु की सेवा में लगभग 60 साल तक लगे रहे, अपने जीवन में जब प्रभु से अलग अपने आप को देखते हैं तो नरक की आग को देखते हैं. लेकिन जब प्रभु को देखते हैं तो आशा मिलती है कि प्रभु ने मुझे नरक की आग से निकाल दिया. और इसलिए यहां पर हमें से हर एक, एनीवन दैट कैन स्टैंड बिफोर गॉड टुडे cannot say, God, you have called me because I am worthy.
Many of us we think that we are worthy. None of us are worthy, my friend. हम में से कोई भी प्रभु के सामने उसकी बुलाहट के योग्य नहीं है. अगर आप सोचे अपने ज्ञान के बारे में, हमसे ज्यादा ज्ञानवान लोग दुनिया में पाए जाते हैं. अगर हम सोचे कितने तकनीकी बातों को मैं जानता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में हमसे ज्यादा तकनीक को जानने वाले विद्वान साइंटिस्ट मौजूद हैं. अगर हम सोचे कि हमारे पास एक अच्छा परिवार है, हम कौन है उसके सामने अपने परिवार को लेखा देने वाले? बाइबल में हम सबको जो यहूदी नहीं है, अन्य जाति कहा गया. वी ऑल आर कॉल्ड जेंटाइल्स. इफ आई एम नॉट ए जू, यू आर नॉट ए जू, वी आर कॉल्ड जेंटाइल्स. एंड इफ यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर in the Old Testament, the view of the Jews about Gentiles. But in spite of that, also God called us, because His calling is for His purpose. उसकी बुलाहट उसके उद्देश्य के लिए है, उसके पर्पस के लिए है, उसके ऑब्जेक्टिव के लिए. और तीसरी बात, our calling is for God's kingdom. हमारी बुलाहट उसके राज्य के लिए है कि जब हम बुलाए गए हैं तो उसके राज्य की मनोहरता को संसार में प्रकट करें. सो दैट वी में एग्जिबिट, वी में शो फोर्थ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. पीस, जॉय, परसिवियरेंस, सर्विस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मित्रों, हम बुलाए गए हैं कि परमेश्वर के राज्य के कार्य को कर सके. तो यहाँ पर 3 बातें मैंने आपको बताई जिसको हम ध्यान में रखेंगे. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं बुलाहट के बारे में, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो या संभागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते ध्यान करो. एंड देयरफॉर टू अंडरस्टैंड आवर कॉलिंग वी नीड टू कॉन्स्टेंटली मेडिटेट अपॉन जीसस एंड हिज लाइफ एंड लाइफ स्टाइल. ही बिकम नथिंग, द वर्ड ऑफ गॉड सेज in Philippians chapter 2, 1-11 is very very clear. हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब उसके बारे में हम सोचने लगते हैं तो हम पढ़ते हैं फिलिपियों के 2 अध्याय के 1 से 11, जहां लिखा है कि वो जो सब कुछ था उसने अपने को शून्य कर दिया. He became zero. हम कहते हैं ना, शून्य का मूल्य क्या, शून्य के आगे अगर आप संख्या रख दें तो शून्य की वेटेज उतनी हो जाती है. पर वो तो शून्य बन गया. जो सब कुछ था कुछ भी नहीं. और उसने पवित्र मां मरियम के गर्भ को चुना और वहां पर वो 9 महीने तक रहे और एक बालक के रूप में उनका जन्म हुआ. और कहाँ रखा गया? एक चरनी में. चरनी, जहां पर हम मवेशियों को चारा खिलाते हैं. कोई गिनती नहीं, कुछ भी नहीं. और देखने वाले कौन थे? उसको गड़रिए, जिनको समाज में अरे वो तो चरवाहा है, भेड़ बकरी चरा रहा है, उनकी कोई गिनती होती नहीं, आज भी नहीं होती. वो देखने आए तो वो शून्य बन गया. दूसरी बात, एक साधारण परिवार में रहा, नाजरत में रहा, यूसुफ और मरियम के घर में. यूसुफ एक बढ़ाई थे, एक बढ़ाई का काम करते थे और एक साधारण सा परिवार था नासरत नगर में. वहां वो पले बढ़े. और जब वो 30 साल के हुए तो उन्होंने जाकर के वहां के सिनोगोग में, पवित्र आराधनालय में ये कहने लगे, वचन को पढ़ा कि आज ये वचन तुम्हारे बीच पूरा हुआ है यशायाह की पुस्तक में से, कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं. और फिर हम उसकी सेवकाई के बारे में देखते हैं. 3.5 साल की सेवकाई, जहां पर उन्होंने गरीबों की मदद करी, भूखों को रोटी खिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, यहां तक कि मुर्दों को जिलाया और मदद करी. और वो कहते हैं, और हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कि मनुष्य पुत्र इसलिए आया कि वो उसके सेवा टहल की जाए. द पर्पस ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज कमिंग. ही सेड द सन ऑफ मैन हैज नॉट कम सो दैट ही विल बी सर्व्ड बाय पीपल, बट ही हैज कम to serve many people in their desperate conditions, in their sickness, in their chaos and crisis, in their sinfulness.
and then give his life for the remission of many people. And that is when we meditate upon Jesus, we think all these things systematically. Why we have to meditate? हम क्यों उस पर ध्यान देते हैं? ताकि अपने जीवन को हम उसके सामने रखें, उसके उन जीवन के अच्छी बातों को, उन तमाम बातों को अपने जीवन में रख करके अपने आप को परख सकें। इसलिए यहाँ लिखा है कि हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित, यीशु मसीह को प्रेरित कहा गया। प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ। और यीशु मसीह को किसने प्रेरित बनाया? पिता ने बनाया। यूहन्ना 3:16 याद करिएगा, जहां पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को प्रेरित कहा गया। और फिर कहा गया है महायाजक। आज यही काम यीशु मसीह का हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में लिखा। इसी पुस्तक में अगर आप पढ़ें 4 अध्याय को, उसके 14 से 16 पद में लिखा है कि हमारा वो महायाजक है जो हमारी समान दुख और सुखों को उठाता रहा, उसका अनुभव करता रहा, और अब स्वर्गीय स्थानों में मेरे राब के लिए पिता के सामने प्रार्थना कर रहा है। उस पर हमें ध्यान देना है। इस संसार में जो हम सेवा में हैं, उसके साथ चलने में हम लगे हुए हैं, तो निराश ना हो। आज जबकि पेंडेमिक का समय है, चारों तरफ कोविड की परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, आप निराश मत होइए भाइयों, क्योंकि आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आपका महायाजक, मेरा महायाजक यीशु मसीह पिता के सामने मौजूद है, जो हमारे आज भी प्रार्थना करता है ताकि हम उसके योग्य बने और उसमें बढ़ते चले जाएं। यहाँ आगे लिखा है, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के घराने में था। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन है, एक तुलनात्मक अध्ययन है मूसा और प्रभु यीशु मसीह में। दोनों का कार्य वही था। मूसा को परमेश्वर ने चुना ताकि 430 साल की बंधुआई के कारण ये लोग जो परेशान हो गए थे मिस्र में, जब उन्होंने ईश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, मूसा जा। मूसा की यहूदी था और उसने जाके फिरौन के सामने चुनौती खड़ी करी कि मेरे लोगों को जाने दो। और आप जानते हैं पूरी कहानी को, क्योंकि हम बचपन से बाइबल पढ़ते हैं। और तब मूसा ने उन लोगों का नेतृत्व का और उनको वहां से छुटकारा दिया और लाल समुद्र से होकर गए। और हम पढ़ते बाइबल में लिखा है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया और आगे चल करके 40 साल तक बायाबान में घूमते रहे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करा। और यहाँ पर यीशु मसीह को देखते हैं, छुटकारा देने वाला मसीहा। मूसा का अर्थ है जिसको पानी से निकाला गया, और मसीह का अर्थ है जिसको इस काम के लिए ठहराया गया, मसा किया गया। दोनों ने छुटकारे देने का काम करा। इसलिए यहाँ पर तुलना की गई है, जिसको हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर दूसरी बात को हम देखते हैं 30 पद में, क्योंकि यीशु मसीह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया कि जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य था कि जिन बातों का वर्णन होने वाला है उसकी गवाही दे, उनकी गवाही दे। अब मूसा को परमेश्वर के परिवार का एक बहुत बड़ा अधिकारी बनाया गया। वो इस्राएल जातियों का अधिकारी था। इस्राएल जातियों के ऊपर जाति के ऊपर उनको ठहराया गया। मोसेस वाज अपॉइंटेड बाय गॉड एज अ लीडर फॉर इज़राइल, द पीपल ऑफ इज़राइल, एंड फॉर 40 years ही लेड देम। 40 साल तक उनकी अगुवाई करता रहा। मूसा के जीवन के 3 भाग हैं। 40 साल फिरौन के राजभवन में, 40 साल वो परमेश्वर के लोगों वो अपने ससुर के भेड़ बकरी को चराता रहा मैदान के जंगलों में। और जब 80 साल का हुआ तो परमेश्वर उसको बुलाया कि वो इस्राएल जाति को छुटकारा दे। तो 3 भाग मूसा के जीवन को हम याद रखें। 40 साल फिरौन के राजभवन में, 40 साल एक गड़ेरे के समान, चरवाहे के समान मैदान के जंगलों में अपने ससुर जित्रो के भेड़ बकरी को चराता रहा,
और 40 साल वो फिर से आया जहां वो पला और बड़ा था मिस्र देश में, और जहां से वो अपने प्रभु के लोगों को निकाल करके कनान की तरफ ले गया। लेकिन यहां पर जो मुख्य बात है यहां समाप्त नहीं हो जाती। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस 3-4 वर्स। नॉट हियर इट टॉक्स अबाउट, एंड आई लाइक टू रीड वंस अगेन। मैं यहां पढ़ना चाहता हूं, लिखा है, फॉर जीसस हैज बीन काउंटेड वर्दी ऑफ मोर ग्लोरी देन मोसेस। क्यों इसको महिमा दिया गया? वाई ही वॉज गिवन ग्लोरी? बिकॉज मोसेस वॉज मेयर ए ह्यूमन बींग। मूसा एक मनुष्य था और आप मेरे समान था वो, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से आया। जीसस केम फ्रॉम हेवन, सन ऑफ गॉड। रिमेंबर, ही इज इमॉर्टल, दो ही डाइड ऑन द क्रॉस बिकॉज ही हैड सबमिटेड हिज लाइफ in the hands of Father to do that work. He became the expiation for our sins. But Moses was a human being chosen by God to rescue his people from the bondage of Pharaoh or Egypt. Then we read here again, for every house is built by someone, but the builder of all things is God. Now, here is the meaning or understanding for our understanding. Jesus Christ is the builder of all things of God. And where do you read that? We read it in Colossians chapter 1, 15 onwards. हम कहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के घर का वास्तविक अधिकारी है, वो बनाने वाला है? हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों के पहले अध्याय के 15 पद के से और आगे, कि जो कुछ बनाया गया, जो कुछ दिखने में आता है या नहीं दिखने में आता है, सब कुछ का कारण प्रभु यीशु मसीह है। मूसा तो शिष्ट व्यक्ति है, आपका मेरे समान। परमेश्वर उसको अलग कर दिया, उसको उसने चुन दिया, उसको उसने सेवकाई का मौका दिया, और लिखा है कि मूसा सबसे ज्यादा दीन व्यक्ति था, तभी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन व्हेन गॉड यूजेस हिम और हर? दैट इज हिज और हर ह्यूमिलिटी। मित्रों, यहाँ पर जो हम इस शिक्षा को पाते हैं कि परमेश्वर अगर आपको इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपके जीवन की और कोई क्वालिफिकेशन काम नहीं आएगी। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, चाहे कितने बड़े परिवार से हो, चाहे कितना भी आपका सम्मान संसार में हो, इट डजंट मैटर। देन व्हाट डज इट मैटर? योर ह्यूमिलिटी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। He has said it very clearly, blessed are the one who are humble in the spirit, because there is the kingdom of God. और यहाँ पर यही प्रिंसिपल लागू होता है कि मूसा बहुत ज्यादा नम्र दीन था, परमेश्वर के निकट रहा, लेकिन यहाँ पर वो है जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और वह है हमारा प्रभु, मूसा का प्रभु, अनंत प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को मुझे और आपको समझने की आशा का मित्रों, अगर हम उसके वचन में और बढ़ना चाहते हैं। और तीसरी बात जो हम यहाँ पढ़ते हैं, पद 5 और 6 यहाँ लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु प्रभु यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उस घर का और वो घर हम हैं, यदि हम आप साहस कर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर है। नाउ आई एम टू रीड फ्यू वर्सेस। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा जहां पर परमेश्वर के परिवार का या घर का उल्लेख आया है, और वो पाया जाता है 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 16-17 पद। अब यहाँ पर एक वो अर्थ है परिवार का, परमेश्वर के परिवार का, इसको हम देखें क्या लिखा है। पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। डू यू नॉट नो दैट यू आर गॉड्स टेम्पल एंड दैट गॉड्स स्पिरिट ड्वेल्स इन यू? इफ एनीवन डिस्ट्रॉयज गॉड टेम्पल, गॉड विल डिस्ट्रॉय हिम, for God's temple is holy and you are that temple. Now here, when you study this deeply,
it is very, very important because human being, the believer of Jesus Christ, is called to be the temple of God. The temple of God. And what is the temple of God? Your heart. आपको क्यों परमेश्वर का मंदिर कहा गया है? क्योंकि उस हृदय को जिसको पवित्र करता है वो निवास करने लगता है। घर का मतलब ही होता है निवास स्थान। And we read in the Old Testament the tabernacle, the dwelling of God. He dwelt among them for 40 years, and there was a big celebration when they dedicated that tent, the tent of meeting. There was 3 parts in that. Number 1, the holiest of place, then holy place, and then the place for the people who came to worship him, and the altar was there. अगर आप उस महापवित्र स्थान में देखेंगे तो वहां पर वाचा का संदूक रखा था, और वाचा का संदूक उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना था जो सोने का बनाया गया था। क्या मतलब था उसका? कि साल में एक बार महायाजक उसमें बलिदान के जानवर के लहू को छिड़के और कहे परमेश्वर हमारी जाति के पापों का प्रायश्चित आप इसको क्षमा करें, और वो परमेश्वर उनको क्षमा करता था। वो पवित्र स्थान मिलाप वाला तंबू, उसका अर्थ ही था मिलाप वाला। किससे मिलना? परमेश्वर से मिलना। और यहां लिखा है कि हम ईश्वर के मंदिर हैं, हम उसके निवास स्थान हैं। क्योंकि अगर हमारे हृदय को प्रभु ने पवित्र किया है, शुद्ध किया है, तो हमारे हृदय में परमेश्वर निवास करता है और हम उसमें चलते फिरते। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि क्या हम इस बात को नहीं जानते कि हम उसके मंदिर हैं? परमेश्वर के मंदिर है। कौन सा? हमारा हृदय उसका मंदिर है। और यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यह बिल्कुल साफ है। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट इन आवर हार्ट गॉड ड्वेल्स, His presence is found in our heart. Therefore, I need to be holy. 1 Peter 1:16. मुझे पवित्र होने की आवश्यकता। आगे लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ऐसी बात को यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया यहाँ पर? परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि तुम हो, हम उसके घर हैं आत्मिक रूप से। प्रभु हमारे अंदर निवास करते, इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। यदि हम साहस पर, अपनी आशा के घमंड पर अंतर्दृष्टा से स्थिर रहें, तभी प्रभु हमारे अंदर निवास करेगा। मैं सोचता हूँ मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें गौर करने की और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम इस वचन को अपने हृदय के अंदर रखें और अपने आप को उसके निवास स्थान के रूप में बनाए रखें। जब हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आए, उस समय को अब याद करते हैं। शायद 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, या 40 साल या 45 साल या 50 साल पहले। बहुत धन्य बात है, लेकिन क्या आज मेरा हृदय प्रभु के योग्य है, पवित्र है? अगर नहीं है तो मुझे पवित्र होने की आवश्यकता है। प्रभु मुझे पवित्र बनाए, मेरे जीवन को शुद्ध करे प्रभु, ताकि निरंतर आप मेरे साथ यहाँ रह सके, प्रभु मेरे पास रह सके। और जब मेरी आंखें बंद हो जाएं, मेरी सांस निकल जाए प्रभु, मैं आपके सामने, आपके साथ, आपके स्वर्ग स्थानों में निवास कर सकूं। एंड दैट शुड बी द लॉन्गिंग फॉर ईच एंड एवरी क्रिश्चियन। वी आर कॉल्ड टू बी इन दैट पोजिशन वेयर वी शुड बी हैप्पी हियर इन दिस वर्ल्ड, टू लिव विथ क्राइस्ट, एंड व्हेन वी डाई फ्रॉम दिस वर्ल्ड वी कंटिन्यू टू लिव विथ हिम इन हेवनली प्लेसेस। तभी यीशु मसीह ने कहा, he said very clearly, John 14, let not your heart be troubled. You are believe in God, believe in me also, because there are many mansions for you in the heavenly places, and I am going to prepare one for you also. He, the Son of God, he is sure that he will live with us. But what about me and what about you? Am I sure today that one day when I am no more in this world, I am gone from this world, I will live with him? May the Lord bless this meditation. May the Lord bless us and guide us. Dear friends, we will be starting our revival meeting from a few hours now. Am I prepared for that? Let us pray that God may really bless us as we sit through those sessions.
listen to God's servant about the spiritual thing that we need to understand and know. And may God give us that courage, that boldness, and that humility that we all should say, Lord, I am prepared. Lord, I am prepared. I am listening to you. I want to behold your glory. I want to walk with you every day, Master. Give me your grace and cover me, Lord, with your power and your Holy Spirit, so that when your servant speaks from in that revival meeting, Lord, I am exposed before your word and I am made holy so that I can grow in you day by day. May God add His blessing upon this study of His word today. हम प्रभु का धन्यवाद देते कि उसने हमसे बातचीत करी है. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए. और हमारी प्रार्थना प्रभु वचन के गहराई में आप हमें ले चलें ताकि हम आप पर ध्यान कर सकें. We thank you, Lord, that today we can study your word today from Hebrews chapter 3. Few verses. We pray, God, thou would continue to guide us and lead us so that we may understand, comprehend the deep meaning of your words and able to grow in you day by day. Thank you, Lord, that you have shown the seed of your kingdom in our hearts today. Help us, Lord, that we may bear fruit 100, 60 and 30-fold, so that people, those who are in darkness, may also know that you are living God and come to you in and through our lives, through our testimonies, through our witnesses. In Jesus' precious name I pray. Amen. Dear friends, few announcements and very, very practical. From tomorrow, that is 20th of August, we'll have 3 days revival meeting. 20th, 21st and 22nd of August. And we praise God for God's servant, Dr. R. Rajkumar, who is a member of our church, and he'll be sharing the good news. They have a ministry that is Logos Ministry, Word Ministry, and let us look forward to join. The link will be sent to you, already being sent to you. And please open it and invite your friends also. From 7 o'clock onwards, 7 o'clock evening tomorrow, will be attending that spiritual feast. And I, as a pastor of this church, welcome all of you friends. Please be free and put up, just take your responsibility away for at least 2 hours to attend those meetings. 21st, 22nd, 20th, 21st and 22nd of August. And God will bless you. 22nd is Sunday, and then we'll have a worship. And in the worship also, Dr. Rajkumar will speak to us, and it will be in the morning hours, as we know, from 10 o'clock. So we all anticipate and pray for this. And let us start praying so that God may speak to us. Friends, we want to be fed spiritually so that we may grow in Him day by day. The second thing, we still have our worship on Sunday online, and anything if happens that we are going to open the church, if any guidelines come from government and from our respected bishop, it will be done, but yet today it has not come. So we will have a worship service, continue to have a worship service on Sunday online. So with all the meetings, WSS meeting, MWIFE meeting, Sunday school, all through online. Another thing I like to talk to you and information, that if you want to have prayer for your life, for your family, please come in the church. We are here in the church every day from 10 o'clock to 5 o'clock. You can come and sit with us and share your prayer request. We'll pray for you. May God bless you and guide you, keep you safe. As the third wave is anticipated, I request you to be safe and be very, very careful. Use mask every day, and we are covering our face with this mask. Use it every day. Then we use to wash our hand by the sanitizer. Do that. And then also keep distance, at least 3 feet distance from the second person, so that you are safe. Don't visit market frequently. Go whenever it is very important.
and then try to be very safe, especially mindful of our senior citizen, our home family, and our children also. May God bless all of us. Let us receive the benediction. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, especially the member of Apostle Methodist Church, now and forevermore. Amen. Thank you. Jesus is Lord. May God bless all of you and keep you safe and be happy and pray for each other. Thank you.